हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय दीक्षा यादव में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो ओनली ऑन गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है। लेकिन बॉयज़ इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आप वहां तक इसे पहुंचाएंगे या खुद इसको सुन करके उन्हें बताएंगे, या फिर आपकी कोई रिश्तेदारी में बहन है तो आप उसे बताएंगे। ओके, देखिए, गर्ल्स के लिए आ रही है एक बम्पर भर्ती जिसमें एएनएम के होंगे 1800 पद। सबसे खुशी की बात है कि यहाँ आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, बिना एग्जाम के आपका होगा सिलेक्शन। क्योंकि हमारी गर्ल्स चाहती हैं कि हमें एग्जाम ना देना हो और हमारा एडमिशन हो जाए, हम एक अच्छे कॉलेज को प्राप्त कर सकें। तो आपका सपना होगा पूरा, आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा और एएनएम कोर्स पर आप अपना हक जमा सकती हैं। यहाँ पर ओनली ऑन गर्ल्स का राज है, बॉयज़ का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जो मिलेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो प्राइवेट कॉलेज होगा, नहीं। यहाँ जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं। 10th और 12% के बेस पर एडमिशन होगा। यहाँ पर होता क्या है कि आपको ओनली ऑन फॉर्म अप्लाई करना होता है और उसमें आपके 10th 12th के नंबर जो होते हैं वो मेन चीज होती है। फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरिट सूची बनाई जाती है, फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाती है। ये काम जो है वो ज़्यादा समय नहीं लेता, वही 2 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसा 2025 में कोई नया नहीं हो रहा है, ये पिछली ईयर उससे पहले भी हो चुका है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी जो भी सिस्टर इस वीडियो को देख रही है कृपया करके अपनी अदर फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म ओनली उत्तर प्रदेश के गर्ल्स के लिए है, इसे अदर स्टेट की गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। ओके, चलिए भाई, ऐसा क्या है इसमें, कैसे पद हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारी चीजें बताई जाएगी। देखो, यहाँ पर एएनएम की जो टोटल सीटें वो 1800 सीटें हैं। एक नहीं, दो नहीं, 1800 काफी है। आपको तो ओनली एक सीट चाहिए, 1800 नहीं चाहिए। तो आप घबराएं नहीं कि एएनएम बिना एग्जाम के तो ना जाने कितने फॉर्म डले। अरे डलने दीजिए, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, 1000 से मतलब नहीं रहना चाहिए। ओके, एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है, देखो अभी मैंने शुरू में ही बता दिया, थोड़ा और यहाँ डिटेल करेंगे। 10th और 12% के बेस पर एडमिशन होता है। यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं मेरिट बेस एडमिशन होता है। कहिए के मुंह से आपने सुना होगा मेरिट बेस होगा एडमिशन। मेरिट बेस क्या होता है, जहाँ पे आपको एग्जाम ना देना हो और आपके परसेंट के बेस पर सिलेक्शन हो जाए। यहाँ 10th के नंबर और 12th के नंबर मेन है, इसी को मतलब सबसे मेन चीज इसी को रखा जाता है। आपको क्या करना होगा, 10th में जो आपकी परसेंट हो, 12th में जो हो उसमें 2 का भाग दे दीजिएगा। जो आपकी परसेंट निकल के आए बस उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाती है। ये फॉर्म हर साल निकलते हैं। अभी हम आपको यही वेबसाइट भी बता दें, वेबसाइट है DGM यूपी। क्योंकि कोई फेक नहीं है ना, कल को आप कहें मैम फेक बता रही है, नहीं, हम ऐसा काम नहीं करते। DGM यूपी गवर्नमेंट इन, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ओके, यहाँ पे 1800 पद में जो एडमिशन होना है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म निकलते ये हर साल 1 जुलाई को निकलते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, ओनली एएनएम नहीं, यहाँ जीएनएम भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जीएनएम पर हमें बात नहीं करनी, ओनली एएनएम पर बात करनी है, क्योंकि हम ओनली ऑन अपनी गर्ल्स के लिए वीडियो लेके आए हैं। जीएनएम गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं। जीएनएम पर भी हम काफी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। लेकिन एएनएम ओनली गर्ल्स के लिए है। ये एएनएम हो चाहे वो जीएनएम हो, दोनों का फॉर्म 1 जुलाई से डलना स्टार्ट होता है। 31 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट रहती है, डेट चेंज नहीं होती है। जब भी इसके फॉर्म आएंगे सबसे पहले आपका यही यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले बताएगा। तो उसके लिए छोटा सा काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना भटकते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ फॉर्म फीस लगती है वो जनरल वालों से 200 रुपये, OBC SC और ST वालों से 100 रुपये ली जाती है। फॉर्म फीस कोई ज़्यादा नहीं है।
अगर आप फॉर्म में अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं होगा, 1 जुलाई से होगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे कि कॉलेज कौन कौन से जुड़े हुए हैं। यहाँ कॉलेज आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज वाइज सीट डिटेल्स 2025, वो 2024, क्योंकि 2025 का डाटा अभी आया नहीं है, लेकिन डाटा यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कोई परिवर्तन हो, सीटों में शायद कोई परिवर्तन नहीं होगा। लगभग हम 2-3 साल से देख रहे हैं, यही सीटें चल रही हैं, यही कॉलेज चल रहे हैं। अगर परिवर्तन होगा तो हम आपको 1 जुलाई को बता देंगे। ओके, यहाँ पर देखो आपका ANMTC हवेली जो आपका आगरा में कॉलेज है, मथुरा रोड आगरा, इसमें 50 सीटें अलीगढ़ में हैं, अयोध्या में हैं, आजमगढ़ में हैं, बलिया में हैं, और आगे दी गई है वांडा में है, बरेली में है, बस्ती में है, बिजनौर में है, इटावा में है, फरुखाबाद, गोरखपुर, हापुड़, जौनपुर, झांसी, सभी में 50-50 सीटें हैं। आपका GT रोड कानपुर और हॉस्पिटल लखीमपुर में है, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, वाराणसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज में 50-50 सीटें। इस प्रकार से टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई? 1800 सीटें हो गई, और 1800 सीटों पर राज किसका है? ओनली ऑन गर्ल्स का है। अच्छा, अभी हमने आपको बोला है कि 10th और 12th% के बेस पर यहाँ एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा। तो 10th और 12th में कितनी परसेंट होनी चाहिए जिससे कि यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा? चलिए तो हम आपको 2024 की कट ऑफ दिखाएंगे। जो 2024 में गई उसके एक या 2% इधर उधर मान लीजिए, बस इतने पर ही आपका हर साल एडमिशन होता है, तो इस बार भी एडमिशन होगा। लेकिन शुरू में ही मैं आपको बता दूं कट ऑफ हाई जाती है। ओके, चलिए भाई देखते। ANM कट ऑफ देखो, यहाँ पे 20% सीटें जो होती हैं वो आशा की श्रेणी, जो आशा कार्यक्रमी हमारी महिलाएं होती हैं उनके लिए होती हैं, जिसमें जनरल वालों की 63 कट ऑफ गई थी 2024 में, और EWS 44, OBC 57, SC 55, ST 44 कट ऑफ गई हुई थी। वहीं पे 2% सीटें जो है वो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों के लिए हैं। यहाँ जनरल वालों की 64 गई हुई थी 2024 में कट ऑफ। EWS किसी ने फॉर्म में अप्लाई नहीं किया था, OBC में 52, SC में 59 कट ऑफ गई हुई थी। अगर हम आगे देखें, 5% सीट भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें जनरल वालों की 50-51 के समथिंग कट ऑफ गई हुई थी। वहीं पे बची 80% सीटें आपकी महिलाओं के लिए हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगी, और पहले से कुछ आपने कर रखा है तो उनके लिए हमने बता दिया। जैसे 5% भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए हैं, 2% सेनानी संग्रामियों के लिए हैं, और आपकी जो सीटें कुछ थी 20% ऐसी महिलाओं के लिए थी जो आशा कर्मी हैं। अब यहाँ जो 80% है यही मेन है, इसकी कट ऑफ हाई जाती है। देखो, जनरल वाली जो हमारी गर्ल्स हैं उनकी लगभग 84 कट ऑफ रहती है, EWS 78, OBC 81, SC 79, ST 75 रहती है। अब इसी के अंदाज अनुसार आप अपनी निकाल लीजिए। आपको जैसे आपकी 80 ही 10th में है और 80 ही % आपकी 12th में, तो 2 का आप भाग कर दीजिए। यहाँ से जो आप अपनी परसेंट निकालेंगे ना, इस प्रकार से वो आपकी मानी जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग आपकी सूची बनाई जाती है। 80% निकलती है जब 80 + 80% 10th और 12th में हो। तो इस प्रकार से 10th में भी 80+ होनी चाहिए और 12th में भी 80+ होनी चाहिए, तब ही आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ इसकी हाई रहती है। ANM बिना एग्जाम के एडमिशन हो रहा है, कोई मजाक नहीं है इसकी वजह से। ओके, तो पहले आप अपनी एक बार कट ऑफ हमें भी कमेंट सेक्शन में बताएं, हो सकेगा हम रिप्लाई करेंगे। नहीं, अगर हमसे हो पाएगा तो आप लोग पूरी वीडियो को देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कृपया करके कोई भी बच्चा बीच में से कमेंट को ना छोड़े। जब तक आप पूरी वीडियो ना देख लें तब तक आपका कमेंट जो है वो व्यर्थ माना जाएगा।
क्योंकि हमने कट ऑफ बता दी है। अब आपको ज़्यादा ही ज़रूरी है पूछना, तो आप बेटा हमसे पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी सभी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से गवाइएगा नहीं, इसे आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ओके, मिलेंगे आप लोगों को हम नए नोटिफिकेशन के साथ। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।